डन। ओके ओके, चलिए लॉग इन होते हैं, रूट रेड हैट। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहला पॉइंट यही रहता है, व्हाट इज ए प्रोसेस। तो नॉर्मली हमारा डेफिनेशन यही होता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम हैं, ठीक है, वो रन करते हैं और उस रनिंग कंडीशन को हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का स्टेप्स हमें समझना पड़ेगा। मानो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड देते हो वी आई, तो होता क्या है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मानो मैं एक कमांड दिया, मैं जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने कमांड दिया वी आई बोलता है कमांड नॉट फाउंड। अब ये कमांड नॉट फाउंड बोला, इसका मतलब जो आप कमांड देते हो, पहला पैटर्न जो भी कुछ आप टेक्स्ट टाइप करते हो, स्पेस देके अगर फाइल नेम देते वो सेकंड पैरामीटर होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली जो पहला पैरामीटर आप टाइप करते हो वो कमांड नेम होती है। क्लियर, तो वो कमांड की तरह सर्च होती है, क्योंकि कमांड नॉट फाउंड बोला इसका मतलब कहीं सर्च करने का। ठीक है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट देखो, मैं इको डॉलर पाथ करके एक वेरिएबल है, उसको शो करता हूँ। तो एक्चुअली एक कोलन सेपरेटेड लिस्ट, वो पहले यूएसआर लोकल बिन में गया, वहाँ वो कमांड नहीं मिली, फिर यूएसआर लोकल एस बिन में गया, फिर यूएसआर बिन में गया, फिर यूएसआर एस बिन में गया, स्लैश बिन में गया, स्लैश एस बिन में गया। क्लियर, और फाइनली आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर भी बिन में गया। वो बात और है, बिन है नहीं। क्लियर, तो ये पाथ प्री डिफाइंड है। क्लियर, तो इतनी सारी डायरेक्टरीज में जाके सर्च करा, उसको वी नाम की फाइल नहीं मिली, इसलिए एरर आया कमांड नॉट फाउंड। क्लियर, लेकिन अभी देखो, मैं विच वी करता हूँ, तो वी आपका फाइल कहाँ है, यूएसआर बिन वी। ठीक है, यानी कि हर यूजर रन कर सकता है वी। तो जब आप वी कमांड दे रहे हो, तो प्रोसेस ने कैसे काम किया। मेरा मानो काम हो गया, मैं एक्सक्लेमेशन करके बाहर आ जाता। तो जो आपने कमांड दी, सबसे पहले वो कमांड, वो जो प्रोग्राम नेम है वो सर्च हुआ। ठीक है, इस पाथ के अंदर जो भी पाथ में डिफरेंट लोकेशन डिफाइंड है, जो कि कोलन सेपरेटेड लिस्ट है। क्लियर, वो कोलन सेपरेटेड लिस्ट है, वो आपका उसमें हर डायरेक्टरी में क्या ढूंढा, जहां पे वी मिला उसने रन किया। हमारे यूएसआर बिन भी डिफाइंड है। ठीक है ना, तो इसमें क्या उसे वी मिला। क्लियर, और ये वी जब मिला तो उसने इस प्रोग्राम को, इस एग्जीक्यूटेबल कोड को मेमोरी में लोड किया। क्लियर, मेमोरी में लोड किया। ठीक है, और उस मेमोरी में लोड करने के बाद स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करना शुरू करा, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू करा। क्लियर, और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके जब वो प्रोग्राम देखो, जब आप लोड कर चुके हो, उसके बाद आपने फाइनली उसको कहा कि :W कि इससे मुझे क्विट करना है। तो क्विट करते ही वो आपका वी जो प्रोग्राम जो लोड हुआ था, वो मेमोरी लोकेशन यूज में थी। तो जब क्विट हुआ तो सारा का सारा
प्रोसेस अनलोड हो गया। क्लियर? वो सारा का सारा प्रोग्राम मेमोरी से वाइप कर दिया गया, वो मेमोरी फ्री कर दी गई। क्लियर? तो इस तरह से एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम प्रोसेस एक्चुअली किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारा समझना जरूरी है। ठीक है, लेट्स से, तो प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस loaded into the memory। क्लियर? अब ये लोडेड स्टेट में जैसे ही मेमोरी में लोड हुआ, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, वी कॉल इट एज प्रोसेस। क्लियर? अब तो लोडेड होते ही उस इंस्ट्रक्शन सेट को हम प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? इस प्रोसेस के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ए प्रोसेस। ठीक है, जैसे प्रोसेस ओनर होता है। ठीक है, प्रोसेस ग्रुप ओनर होता है। ठीक है, प्रोसेस के साथ पीआईडी होता है। क्लियर? प्रॉपर्टीज हैं, पीपीआईडी होता है। क्लियर? कौन से टर्मिनल पे रन कर रहा है वो टीटीवाई होता है। क्लियर? उसके अलावा सीपीयू, इलेस टाइम, क्लियर, आर एस जेड, वी एम जेड, कितना मेमोरी यूज है। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आर एस जेड, वी एस जेड। क्लियर? तो ये मेमोरी पैरामीटर्स पैरामीटर्स। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें पता होने चाहिए कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट के पार्ट है। क्लियर? साथ में स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे जो एसोसिएटेड हैं तुम्हारे प्रोसेस प्रॉपर्टीज से, ये भी हम समझेंगे। क्लियर? तो जब एक प्रोसेस लोड होता है, ठीक है, प्रोसेस सॉरी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जब लोड होते हैं मेमोरी में, हम उसे कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, और प्रोसेस खाली इस तरह से नहीं कि अपना बस प्रोसेस लोड हो गया, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट होती है। कौन यूजर उस प्रोसेस को रन कर रहा है। याद है जब हम यूजर मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो हमने कहा था यूजर जब एक फाइल क्रिएट करता है, उसका ओनर यूजर खुद होता है, लेकिन ग्रुप ओनर उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप डिफाइन करता है, उसका ग्रुप ओनर। उसी तरह से जब ये यूजर कोई कमांड रन करेगा, उस कमांड का ओनर होगा वो यूजर को, और ग्रुप ओनर होगा उस यूजर का प्राइमरी। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से समझनी चाहिए। क्लियर? जब आप प्रोसेस अगर लोड हुआ है तो कुछ मेमोरी लोकेशन भी यूज करेगा, मेमोरी स्पेस भी यूज करेगा। क्लियर? उसका एक ओनर है, ग्रुप ओनर है। ठीक है, उसके अलावा आपका उसका पीआईडी है। ठीक है, पीपीआईडी है, पेरेंट पीआईडी, क्योंकि प्रोसेस हायरार्की में होते हैं। ठीक है, प्रोसेस हायरार्की में होता है। ठीक है, किस टीटीवाई पे रन कर रहा है, तो उसकी सीपीयू यूजेस आपका कितनी है, elapsed टाइम क्या है, मेमोरी स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या है, प्रायोरिटी क्या है उस प्रोसेस की। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस, तो हमने जनरल डेफिनेशन तो समझ ली। ठीक है, हमें पता होना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, तो
मैं रटने में विश्वास नहीं करता, ठीक है। प्रोसेस नॉर्मली हम पीएस कमांड से देख पाते हैं, तो मैन कमांड से देख लेते हैं। सर्च करो स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, पैटर्न नॉट फाउंड। ओके, ये तो आपका पीएस का हो गया, ठीक है। सर्च करते हैं स्टैट, ओके, स्टेट, नेक्स्ट, 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 ओके। चलिए, फाइनली हमें स्टैट से सर्च मिला, ठीक है, क्लियर। अब इसने डिफरेंट स्टेट्स बताए, ठीक है, क्लियर। तो प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। पहली तो नॉर्मली देखो, रनिंग तो सबको पता है, क्लियर। तो हमारे पास रनिंग या रनेबल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, क्लियर। विंडोज में उसे वेट स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके अलावा है तुम्हारी स्लीप। स्लीप दो तरीके की, एस तो है इंटरप्टेबल स्लीप, क्लियर, और डी है अनइंटरप्टेबल स्लीप, क्लियर। अब ये स्लीप है क्या, क्लियर। इंटरप्टेबल स्लीप और अनइंटरप्टेबल स्लीप में डिफरेंस क्या है, क्लियर। इंटरप्टेबल स्लीप मतलब देयर आर डिफरेंट डिफाइंड कीज टू इंटरप्ट द प्रोसेस, ठीक है। आप जैसे वीआई स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरप्टेबल स्लीप मोड में स्टार्ट हो, क्लियर। वो रनिंग में नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन एलएस कमांड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रनिंग रनेबल में होगा, वो स्टार्ट होगा, रन करके खत्म। लेकिन इंटरप्टेबल स्लीप, अब आप आई प्रेस करते हैं तो इंसर्ट मोड में चेंज होगा, तो हम उसे इंटरप्ट करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कीबोर्ड इंटरप्ट, क्लियर। आप डिफरेंट मोड चेंज करते हो, एस्केप प्रेस करते हो, आई प्रेस करते हो, फिर कुछ टास्क कर रहे हो, कमांड्स देते हो अलग अलग कीज से। तो जहाँ कीबोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी एडिटर लोगे, वो बाय डिफॉल्ट इंटरप्टेबल स्लीप में होता है, और वो वेट करता है कीबोर्ड स्ट्रोक्स के लिए, और जैसा भी प्रोग्राम लिखा होता है उस कीबोर्ड स्ट्रोक्स के हिसाब से काम करता है, क्लियर। तो इंटरप्टेबल स्लीप में क्या है, देर आर डिफाइंड कीज विच इंटरप्ट्स द प्रोग्राम एंड गेट योर टास्क, क्लियर। लेकिन अनइंटरप्टेबल स्लीप में क्या होता है, देर इज नो डिफाइंड की, देर इज नो डिफाइंड की टू इंटरप्ट द प्रोग्राम। कई बार क्या होता है, कोई भी प्रोसेस आप देखते हैं, यार मैंने ये अभी कमांड रन करी थी पर पता नहीं क्या हैंग हो गई मशीन, अभी कुछ काम नहीं कर रहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। और उसके बाद पता लगा, पता है यार छोड़, थोड़ी देर बाद आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट चाय पी के आते हैं। और इत्तेफाक से वो 15 मिनट बाद आप आते हो, मशीन दोबारा से ऑटोमेटिकली हैंग स्टेट से बाहर आ जाती है, इट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, माउस काम करने लगता है, कीबोर्ड काम करने लगता है, क्लियर। सो अनइंटरप्टेबल स्लीप का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी स्लीप खत्म ही नहीं होगी, की ये है कि उसका जो डिफाइंड इंटरप्ट का वे है वो आपको नहीं पता है। लेकिन कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है जिससे वो अपने आप ही जाग जाए। नहीं, अब जैसे कुंभकर्ण है, उसका डिफाइंड था ना कि 6 महीने तक सोएगा, एक दिन जागेगा, तो वो 6 महीने के बाद अपने आप जाग जाता था ना एक दिन के लिए, क्लियर। तो प्री डिफाइंड है कुछ, लेकिन किसी को पता है किसी को नहीं। तो उसी तरह से अनइंटरप्टेबल स्लीप में आप किससे इंटरप्ट होगा ये आपको पता नहीं, इंटरप्टेबल स्लीप में आपको पता है कि कौन सी की से आप किस तरह से उसको इंटरप्ट करोगे, क्लियर। अनइंटरप्टेबल स्लीप में और इंटरप्टेबल स्लीप में बस यही डिफरेंस, क्लियर।
ओके, उसके अलावा एक, लेट्स से आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, 10 यूजर लॉग्ड इन है, सबने वी कमांड दी, क्लियर, वो सारे की सारे प्रोसेस क्रिएट हो गए, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर उस पर लोड ज़्यादा है प्रोसेसर पे, तो ये वी आई क्यू में लग गए, अपना नंबर आएगा क्योंकि रनेबल है ना, रनेबल है, अपना नंबर आएगा तब रन करेंगे, क्लियर। अब ये रनेबल है, जिसका नंबर आया ही स्टार्टेड रनिंग। अब मानो रनिंग पे है और मैं हाथ पकड़ के उसको रोक देता हूँ, स्टॉप, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसी स्टेट में स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। जैसे आप स्टैच्यू खेलते हो ना, लोगों से भाई ठीक है, जब स्टैच्यू बोल दिया तो हाथ वहीं का वहीं, ठीक है, पैर वहीं का वहीं, शरीर जैसे एंगल पे था वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो वो ही उसी तरीके से स्टॉप स्टेट है, क्लियर। जब आप स्टॉप स्टेट को अगर कंटिन्यू करोगे तो पता लगा वो इसी स्टार्ट से आगे स्टार्ट होगी, यहीं से आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि रीस्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, क्लियर। जैसे अगर आपने किसी एक बंदे को बोला कि आप रजिस्टर पढ़ो, ठीक है, उसने पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पलटा, पांचवा पेज पकड़ा ही था, बोला स्टॉप, वो स्टैच्यू हो गया, अब पेज वहीं का वहीं पकड़ के बैठा है, जब तक कंटिन्यू नहीं बोलोगे तब तक वो वैसे ही रहेगा। जैसे ही आपने कंटिन्यू बोला वहीं से उसने आगे पढ़ा, ये नहीं कि उसने रजिस्टर दोबारा से खोला और दोबारा पढ़ना शुरू, क्लियर। तो स्टॉप स्टेज एक तरीके से पॉज करना है किसी प्रोसेस को उसी स्टेट में वहीं का वहीं, क्लियर, ठीक है। इस स्टॉप स्टेट को आप कंटिन्यू सिग्नल से चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये मेन स्टेट है जिनको आप यूज करोगे, क्लियर। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे पेजिंग, ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एक्स डेड स्टेट, क्लियर, और जेड है डिफंक्ट स्टेट, क्लियर। तो ये डिफंक्ट स्टेट जो है ये थोड़ा समझने वाली चीज है। आप देखो कि आप इनमें से कोई भी स्टेट में नॉर्मली आप काम नहीं करते हो, एनालाइज जरूर करते हो, ठीक है, लेकिन सिग्नल्स देने वाले काम या स्टेट जो फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हो वो स्टॉप तक हैं, क्लियर, ठीक है। पेजिंग वगैरह आपकी मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर नहीं आता, ये कर्नल विल टेक केयर, ठीक है। अब किसी भी स्टेट के लिए, मानो रनिंग है या स्लीप है, ठीक है, एक सब स्टेट भी है, ठीक है, यानी कि अगर लेस देन सिंबल साथ में होगा तो वो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी होगा, अगर कैपिटल एन होगा सब स्टेट में तो वो लो प्रायोरिटी होगा, क्लियर, ठीक है। ये पेजेस से रिलेटेड है, हैज पेजेस लॉग, ठीक है। एस से पता लगता है सेशन लीडर है, क्लियर, और एल से पता रहता है इट इज मल्टी थ्रेडेड, क्लियर। प्लस का मतलब ये पता लगता है कि वो प्रोसेस फोरग्राउंड में रन कर रहा है, बैकग्राउंड में नहीं, क्लियर। तो जहाँ प्लस है वो फोरग्राउंड में है, जहाँ प्लस नहीं है वो बैकग्राउंड में, क्लियर। तो ये आपकी सब स्टेट, क्लियर। हम जब प्रोसेस स्टेटस देखेंगे पीएस कमांड से, उसमें स्टैट भी देखेंगे किस तरह से शो होता है, क्या मीनिंग है, क्लियर। अभी हमें ये समझना है डिफंक्ट स्टेट, यानी कि ज़ॉम्बी स्टेट, क्लियर। अब कोई आइडिया है आपको ये ज़ॉम्बी क्या है, स्टूडेंट्स? नो सर। यस सर। ये ज़ॉम्बी स्टेट क्या होती है, कुछ डिफाइन कर सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ पता है ज़ॉम्बी के बारे में क्या। सुकेश। सर वो जब सिस्टम इनएक्टिव यानी प्रोसेस जब इनएक्टिव रहता है उस स्टेट में ज़ॉम्बी स्टेट में हम्म मतलब बस ये पता है कि इनएक्टिव रहता है, हाँ। रिजल्टेंट मालूम है, इनएक्टिव तो अगर देखेंगे, अगर इंटरप्टेबल स्लीप भी है ना, वीआई करके आप आइडल स्टेट में छोड़ दोगे तो एक्टिव नहीं रहेगा वो, हाँ कोई की प्रेस करोगे तब एक्टिव होगा, हाँ नहीं। हाँ हाँ। तो दैट डजंट कंप्लीटली डिफाइन ज़ॉम्बी, राइट राइट। नहीं। हाँ तो व्हाट इज ज़ॉम्बी?
क्वेश्चन वहीं का वहीं है। अभी देखो, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है ना एक जेड स्टेट देखते थे, ठीक है, मतलब उसको प्लीज जॉम्बी प्रोसेस मैनेजमेंट से मैच मत करना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करते हो तो कहते भाई 3 वोल्ट सर्किट है। अब 3 वोल्ट सर्किट में बोलते थे अगर पता लगा 3 वोल्ट से, वो कहते हैं ना 2.75 से भी ऊपर है और 3.5 तक भी है तो बोलते 3 मान लो। नहीं, लेकिन अगर 2 वोल्ट से कम है तो उसको 0 मान लो। नहीं, तो इस तरह से मतलब सर्किट काम करता है। अब हाँ मानो आपने कुछ ऐसा करा हुआ है कि वो 2.5 वोल्ट है, ना तो वो बेचारा 3 में जा रहा है, 2.75 के बाद 3 मानेंगे नहीं, और वो 2 से बड़ा है, तो वो बेचारा कहाँ रह गया, ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना 0 रहा ना 1 रहा। हम्म। ठीक है। तो ऐसी जेड स्टेट में क्या होता था कि सर्किट हैंग हो जाते थे। हाँ। ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर। लेकिन जॉम्बी प्रोसेस जो है उसको समझने के लिए हमें एक्चुअली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझनी पड़ती है, क्लियर। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली एज इट इज नहीं समझ पाते कि व्हाट इज जॉम्बी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर। तो तुम देखोगे सबका पेरेंट प्रोसेस कौन सा है सुकेश? सर रूट। नहीं नहीं, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा? रूट प्रोसेस नहीं है, रूट तो यूजर। इनिट प्रोसेस अपने हाँ अप टू RHEL 6 तो इनिट हाँ प्रोसेस तो हाँ मालूम होगा। हाँ इनिट फर्स्ट प्रोसेस है, हाँ। हमेशा उसका PID नंबर 1 होता है। वन होता RHEL 7 में काम करेंगे तो सिस्टम प्रोसेस उसका PID 1, है। क्लियर। तो यहाँ आप सिस्टम प्रोसेस है RHEL 7 में, RHEL Yes, 6 तक इनिट प्रोसेस, क्लियर। तो yes. आप देख रहे हो वो सबसे पहला प्रोसेस है, उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, ठीक है ना। उसी के फिर पता लगा चाइल्ड प्रोसेस है, अलग अलग आप सर्विसेज हैं, आप ग्राफिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो ग्राफिक्स सर्विस लोड करा, नहीं, उस ग्राफिकल एनवायरनमेंट पे डिस्प्ले मैनेजर विंडो मैनेजर सब रन कर रहे हैं, दैट चाइल्ड प्रोसेस नो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि देर इज हायरार्की, यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, मानो ए प्रोसेस पेरेंट है, उसने बी को स्टार्ट किया, नहीं, और लेट से बी ने फिर फर्दर सी को स्टार्ट किया, क्लियर। अब सी प्रोसेस के लिए बी पेरेंट है, बी के लिए ए पेरेंट है, नहीं। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में अगर प्रोसेस का काम खत्म हो जाए, वो कहते हैं अब तो अनलोड कर दो मुझे, खत्म करो, मेरा प्रोग्राम मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, तो क्या होना हाँ, चाहिए, अनलोड हो जाना चाहिए उसे। अनलोड होना चाहिए। अभी ये बताओ कि मतलब ये जो पेरेंट है, क्या अपने हाँ, आप से अनलोड हो सकता है? नहीं, नहीं, मानो अनलोड हो गया तो बच्चों का क्या हो जाएगा? वो एबेंड ये होएगा। नहीं, क्या अनाथ बोलते हो हैं? जाएंगे कि नहीं? या हाँ। तो एक प्रोसेस है, उसका पेरेंट भी है और उसके बच्चे भी है। अभी वो बीच में से अपने आप ऐसे डिक्लेयर कर दे मैं मर गया, तो कैसे हम्म। चलेगा? मतलब कुछ सीक्वेंस होना चाहिए ना, कोई सिस्टम होना चाहिए ना, आप ऐसे नहीं मर सकते, बोलते बिना बताए आप कैसे मरो? पहले ऐसे नहीं चाइल्ड आप डेथ होएगा, उसके बाद पेरेंट बोलते आएगा। आप मुझे बताओ, अगर आपका काम खत्म हो गया बोलो भाई मेरा काम खत्म हुआ, मैं जाने वाला हूँ, ठीक हम्म। है, मुझे टाइम दो कि उसके हिसाब से क्या करना है प्रोसेस मैनेजमेंट, हम्म। क्लियर। तो हमेशा आप देखोगे, इसलिए सिस्टम क्या बनाया, पेरेंट चाइल्ड को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब पेरेंट को पता है ये मेरा चाइल्ड है, ठीक है, वो चाइल्ड का काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के बाद जैसे देखो चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज है ना, उसके पास PID है, उसका TTY एड्रेस है, उसका प्रोसेस ओनर है, उसका प्रोसेस ग्रुप ओनर है, नहीं, CPU elapsed टाइम है, RSZ VSZ सारी प्रॉपर्टीज उसमें है। उसको पता है मेरा PPID कौन है, पेरेंट PID कौन है, क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टीज लेके बैठा है वो, ठीक है। मेमोरी यूजेस कितना परसेंट मैंने मेमोरी यूज किया, कितना मेमोरी ब्लॉक में यूज कर रहा हूँ, वो सब उसे मालूम है, नहीं। उसका काम खत्म हुआ, काम खत्म होने पे क्या करे वो, तो प्रोसीजर क्या कहता है, चाइल्ड को रिक्वेस्ट करना चाहिए पेरेंट को
कि मेरा काम खत्म हुआ, प्लीज किल मी, मेरे को खत्म करो प्रॉपरली, ग्रेसफुली, मरने दो। अभी पेरेंट लेट्स से बिजी है कहीं पे, क्लियर, वो बिजी है, उसको रिक्वेस्ट मिली, रिक्वेस्ट मिलने के बाद उसने एक्नॉलेजमेंट जब देना है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम फ्री हो, नहीं, तो ये हम्म, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट, इसके बीच में एक टाइम गैप है, ओके, क्लियर, देयर इज ए टाइम गैप, चाहे वो मिली सेकेंड्स का हो, चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स का हो, बट देयर इज ए टाइम गैप, क्लियर। तो इस टाइम में चाइल्ड प्रोसेस क्या करता है, ही जस्ट स्विच टू ज़ॉम्बी स्टेट, रिक्वेस्ट देते ही वो ज़ॉम्बी स्टेट में चला जाता है, क्लियर। और पेरेंट जब एक्नॉलेज करता है, तब ये प्रोसेस जो है, चाइल्ड प्रोसेस फ्री हो जाता है, यानी कि वो ज़ॉम्बी भी नहीं रहता, ही इज फ्री नाउ, क्लियर। अब क्या होता है, मानो कुछ ऐसे चाइल्ड प्रोसेस हैं जिन्होंने कहा था मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है, काम खत्म हो गया, दे रिक्वेस्टेड, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मशीन शट डाउन हो गई, हाँ, क्लियर। अब क्या हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट तो करा कि मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन इधर रिक्वेस्ट हुई, आई एम टेकिंग जस्ट ए स्पेशल केस, नॉर्मली ज़ॉम्बी प्रोसेस इतनी जल्दी क्रिएट होते ही नहीं है, क्लियर, अनलेस एंड अनटिल पेरेंट कहीं और बिजी हो, ही इज नॉट एबल टू एक्नॉलेज एट ऑल, क्लियर। हम्म, तो वो आंसर नहीं दे पाया, उससे पहले प्रोसेस जो है, मतलब मशीन ही शट डाउन हो गई, क्लियर। अब क्या, ओके, ये प्रोसेस जो है ज़ॉम्बी स्टेट में बच गए, अच्छा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस बूट करेगा ना, हाँ, तो ये ज़ॉम्बीज जो जितने भी है ना, ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगे, वाइट स्टेल क्लियर, टॉप्स क्लीन होकर के दे विल बी रिमूव्ड, हम्म, क्लियर। नॉर्मली अगर मशीन रन कर रही है और आपने अगर उनको रिमूव कर रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनका जेड स्टेट है, नहीं, उनको किल कैसे करूं, उनको कैसे रिमूव करूं, नहीं, तो उसको आपको सिग्नल देना आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो जेड स्टेट नॉर्मली इजीली व्यूएबल नहीं है, क्लियर, लेकिन अगर क्रिएट हो जाए तो डेफिनेटली तुम स्क्रिप्ट से उनको, उन प्रोसेस को अलग निकाल सकते, कोई इश्यू नहीं, स्टेट के ऊपर आप जो है वो उसको कैप्चर करके, ग्रैब करके आराम से निकाल सकते, ठीक है, जेड स्टेट मिलेगी, क्लियर। तो उनका पीआईडी नोट करके फाइनली यू कैन किल देम ऑल, ठीक है। हम्म, तो ये बात की बात है, ठीक है। तो जॉम्बी स्टेट बेसिकली, स्पेशलिटी क्या है इस जॉम्बी स्टेट की, अगर ये जॉम्बी स्टेट नहीं होती तो क्या होता, ये अगर नहीं होती तो तुम देखोगे कि पहले तो ये समझे होता क्या है, जब वो जॉम्बी में जाता है चाइल्ड प्रोसेस, तो वो सारे रिसोर्सेज छोड़ देता है, यानी कि फ्री कर देता है, मेमोरी फ्री कर देता है, ठीक है, उसकी ओनरशिप, यूजर ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप, सारी प्रॉपर्टीज छोड़ देता है, सिर्फ एक चीज पकड़ के रहता है, पीआईडी। सो पीआईडी के अलावा सारी प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज चाइल्ड प्रोसेस फ्री कर देता है, जैसे ही वो स्विच करता है जॉम्बी स्टेट, क्लियर। क्लियर अगर ये सर, स्टेट नहीं होती तो चाइल्ड प्रोसेस जो अभी पता लगा, सारे कह रहे हैं मुझे मुझे मेरा काम खत्म हुआ, मुझे फ्री करो, लेकिन सारे रिसोर्स पकड़ के बैठे रहते, नहीं। हम्म, अगर ऐसे एक एक एमबी वाले 1000 प्रोसेस होंगे तो 1 जीबी रैम की एसएसडी कर देंगे, राइट, ठीक है ना। फॉर हम्म, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट ये जॉम्बी स्टेट डिजाइन करी गई चाइल्ड प्रोसेसेस के लिए, क्लियर। तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस का काम खत्म होता है, वो कहता है प्लीज किल मी, माय जॉब इज डन, फ्री मी रादर, ठीक है। तो ये कहते ही रिक्वेस्ट वो भेजता है और अपने आप को जॉम्बी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, एंड फ्रीइंग ऑल दी रिसोर्स जो वो यूज कर रहा है, सिर्फ एक पीआईडी अपने साथ लॉक करके रखता है, ठीक है। वो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आती है, ये पीआईडी भी फ्री हो जाता है, क्लियर। So this is how your parent-child process management works. क्लियर है, कोई डाउट है? देखो समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कमांड्स में शो करना बहुत आसान है मेरे लिए, क्लियर,
लेकिन जो यूजफुल स्टेट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी। क्लियर? कोई डाउट ज़ॉम्बी के बारे में? सो ज़ॉम्बी इज ए स्टेट, ठीक है? किसकी स्टेट है? चाइल्ड प्रोसेस की स्टेट है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट करता है फ्री मी, किसको रिक्वेस्ट करता है? पेरेंट प्रोसेस। क्लियर? कि माई जॉब इज डन, प्लीज फ्री मी। उसी समय रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो क्या करता है? सारे रिसोर्सेज फ्री कर देता है, मेमोरी यूजेस। सिर्फ एक पीआईडी लॉक करके रखता है, ठीक है? वो तब फ्री करता है जब एक्नॉलेजमेंट आ जाती है पेरेंट से चाइल्ड को कि ठीक है, तो आपने सर, कहा ये acknowledge। ये तब होता है ना, फॉर एग्जांपल एक टास्क दिया जाता है, एक एप्लीकेशन, एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूशन हम्म, पूरा उसका काम फॉर लूप वगैरह बाकी सब हो गया। होने हम्म, के बाद एग्जिट जब हो रहा है, वो हम्म, 1 या 0 दे रहा है। उसके हम्म। बाद उसके बाद वो जब एग्जिट होने के उसके बाद वो ज़ोंबी में चला जाता है। नहीं 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 नहीं, आप फंक्शन से अगर मिलाओगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, ओके। देखो, आपका बैश प्रॉम्प्ट है, हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है? आप जो भी कमांड दे रहे हो, आपने बोला वीआई, तो वीआई चाइल्ड है बैश का कि नहीं, जो आपको मिला हाँ, बैश? हाँ। बैश एक राइट, प्रोसेस। राइट। क्लियर? आपने एलएस कमांड दी, एक ठीक है? फंक्शन। हाँ, वो भी शेल का चाइल्ड है क्योंकि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हो ना। हाँ, एक चाइल्ड प्रोसेस रेडी एग्जीक्यूट अब हुआ। तो जैसे ही आपने कहा एलएस, तो देखो प्रोग्राम जो है या तो फोर्क से या एग्जेक से इनिशिएट होते हैं। ठीक है? राइट। क्लियर? तो आप एग्जेक जब करते हो या फोर्क करते हो तो क्या है कि आपका चाइल्ड प्रोसेस इनिशिएट होता इनिशिएट हो है। गया। अब देखो पूरा प्रोसेस वही है, चाहे चाइल्ड स्टार्ट हो चाहे पेरेंट स्टार्ट हो, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा उसको एक पीआईडी दिया जाएगा, फ्री पीआईडी। हम्म, उसको उसको उसकी प्रॉपर्टीज दी जाएंगी कि कौन यूजर रन कर रहा है, कौन ग्रुप रन कर रहा है, ठीक है? उसका हम्म, ग्रुप ओनर कौन है, उसने कितना सीपीयू का पार्ट लिया, उसने कितना मेमोरी का पार्ट लिया, ठीक है ना? उसकी सारी हम्म। प्रॉपर्टी है, उसका पेरेंट कौन है, पीपीआईडी का है, किस टर्मिनल पे रन कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज है उसकी। प्रॉपर्टीज है। क्लियर? एट्रीब्यूट। हम्म, अब क्या, एलएस कमांड आपने रन करी, उसने सारा काम खत्म किया और फिनिश हो गया। हम्म, देखो ये आपको स्टेट पता नहीं लगती क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग पावर बहुत है आज, ठीक हम्म, है? आप पैरेलली लैक्स ऑफ प्रोसेस रन कर सकते हैं, यहाँ तो अब बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है? लेकिन हम्म, प्रोसेस क्या है? तो एलएस कमांड एग्जीक्यूट हुई, फिनिश हुई, उसने बैश को बोला कि मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है? हम्म। तो एलएस जब स्टार्ट हुआ तो उसके पास एक पीआईडी था। हाँ। क्लियर? खाली राइट। पीआईडी को रोक के रखा उसने, और जितना भी एलएस मेमोरी यूज कर रहा था, ठीक हाँ। है, रैम में लोड होने में या फाइल्स को रीड करने में, वो सारी मेमोरीज ने फ्री कर दी। ओके, ठीक है? तो ये खाली पीआईडी रोक के और सारी रिसोर्सेज जो फ्री करे, इस समय वो जॉम्बी स्टेट में था। ओके। तो रिक्वेस्ट उसने करी कि मेरा काम खत्म हो गया, प्लीज फ्री मी। क्लियर? ओके। तो हाँ। उसके रिक्वेस्ट और पेरेंट के एक्नॉलेजमेंट के बीच में एक टाइम लैग, एक ओके, टाइम कुछ। गैप हम्म, है। इस हम्म। गैप में ये एलएस प्रोसेस जॉम्बी स्टेट में था। ओके। और प्रोसेस पेरेंट यदि फुल्ली बिजी, फॉर एग्जांपल कुछ दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा होगा, बिल्कुल, अगर वो इसको तो फिर एक्नॉलेजमेंट देता ही acknowledge नहीं तो वो जॉम्बी कर में ही दे। रहेगा। ओके, ओके, ये पीआईडी फ्री नहीं होगा और ये पीआईडी किसी और प्रोसेस को मिलेगा नहीं। ओके। क्लियर है? तो सर, ये अभी सपोज ऐसा हो गया कि ये इसको नहीं किया गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, तो क्या हो हाँ, जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि सिस्टम शट डाउन हो जाए और एक्नॉलेजमेंट ना हो, हाँ, तो क्या होगा? ये जॉम्बी स्टेट में ही रहेगा। क्लियर? अगर सिस्टम शट डाउन नहीं किया और ऐसे हाँ। कई प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस जो है ना, तुम्हारा जो पेरेंट है वो या तो हम्म, हैंग हो गया, हम्म। ठीक है, या पता लगा बीच में किसी ने उसको ऐसा सिग्नल दिया, जबरदस्ती किल कर दिया, मान लो, हाँ, उसके पता लगा 10 चाइल्ड थे और 10 चाइल्ड के नीचे भी पता लगा 2-2 3-3 चाइल्ड थे, तो 20-30 प्रोसेस उसके अंडर थे। हाँ। अब वो एक्नॉलेजमेंट जब तक दे, जब हम्म, तक वो बेचारा मर गया जबरदस्ती। हाँ, अब क्या हो, ये तो हमेशा के लिए ऑर्फन हो गए। हाँ। ऑफर। तो इनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली ना, ये तो कह रहे हैं हम फ्री करो, फ्री करो। लेकिन हाँ। लेकिन जॉम्बी में ही रहेगा ये। पेरेंट को लाइफ चाइल्ड का लाइफ मालूम मालूम नहीं कौन है चाइल्ड।
ठीक ऐसा है ना? है? नहीं नहीं, इसमें तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं उन प्रोसेस की कह रहा हूँ जहाँ देखो, नॉर्मली कभी भी ऐसा मिस मैनिपुलेशन होता नहीं है कि पता लगा चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और पेरेंट को आप किल कर दो। ओके। इलॉजिकल है, ठीक है, इलॉजिकल है। लेकिन मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ हाँ। कि वो जॉम्बी स्टेट में उसके 10 प्रोसेस थे जॉम्बी स्टेट में, और वो हम्म। पेरेंट पेरेंट खत्म हो गया, अब वो एक्नॉलेजमेंट देने वाला नहीं। हम्म। बात समझ रहे हो? अब ये सारे हाँ। जॉम्बी रह गए। हाँ। हाँ। अब इस केस में तुम प्रोसेस मैनेजमेंट करके सर्च कर सकते हो कौन कौन से प्रोसेस है जिनकी स्टेट जेड है, जॉम्बी ओके। है। उनके पीआईडी तुम्हें मिल जाएंगे, ओके। उनको आप किल माइनस किल सिग्नल देके खत्म करो। Okay. So, and if I observe हम्म, few processes are in zombie state, so it is my हम्म, duty to kill them. नहीं मैंडेटरी नहीं है, Okay. मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ही रिसोर्स हंग्री आपका सर्वर है और पीआईडी फ्री नहीं मिले तो नया प्रोसेस स्टार्ट होगा क्या? Okay. मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ। Okay. Okay. अगर तुम्हारे पास प्रोसेस आईडी फ्री नहीं है और पता लगा लेट से 10,000 पीआईडी जॉम्बी प्रोसेस ने अटका रखे, हाँ। अभी क्या होगा? मतलब 10,000 प्रोसेस स्टार्ट हो सकते थे, हाँ। क्योंकि वो बुकड है। वो हम्म। कहेगा पीआईडी फ्री नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से नया प्रोसेस स्टार्ट करूँ? नहीं कर। बात समझ रहे हो? नहीं, हम्म। दैट इज अ वेरी स्पेशल केस, पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं। आप समझो ना, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हम्म। नहीं हम्म। तो और हमें हमें ये भी सपोज वन प्रोसेस इज इन एक ये जोम्बी में गया, तो हमको हम्म, ये समझ में आएगा कि वो कौन सा प्रोसेस था, क्या कर रहा था। अरे पीआई नहीं नहीं, पीआईडी तो पता लगेगा ना, कमांड तो पता हाँ। लगेगी ना, प्रोसेस हाँ। प्रॉपर्टीज तो है ना, हम्म। किसने चलाया वो यूजर भी मालूम है, हम्म। सारी प्रॉपर्टीज तो थी ना। लेकिन ओके। जेड स्टेट में आपको कुछ नहीं पता लगने वाला, नहीं समझे, ओके। क्योंकि वो सब कुछ फ्री कर चुका होता है। ठीक है सर। ओके। क्लियर? तो हम्म। उसका कोई यूज नहीं है, वो जेड स्टेट में उसको खत्म कर पीआईडी को फ्री करो, ओके। बस इतना इतना जरूरी है। ठीक है, वरना रिसोर्सेज वो कोई नहीं लेना। ओके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस स्टेट्स है। क्लियर? अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम प्रोसेस मैनेजमेंट का, हाउ टू सी प्रोसेस स्टेटस। क्लियर? प्रोसेस स्टेटस कमांड है पीएस, प्रोसेस स्टेटस। क्लियर? मैं कमांड देता हूं पीएस, ठीक है, उसने क्या दिया कि उसने शो किया आपका बैश, और पीएस अभी रन हुआ था, देख रहे हो? पीएस हाँ। कमांड एग्जीक्यूट हुआ था। क्लियर? उसका खुद का उसका भी भी दिया। पीआईडी शो कर दिया उसने। क्लियर? अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले तो CD, हम रूट में जाते हैं, PWD/रूट। ठीक है, एक कमांड है PID ऑफ। ठीक है, अभी हम जो पहला प्रोसेस है देखते हैं, सिस्टम इनिट के बारे में क्या कहता है। इनिट नहीं है, ठीक है, ओके। एक कमांड रहेगी PS3, देखता हूँ है कि नहीं। यस, PS3 है। क्लियर? और शिफ्ट पेज अप करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला हमने सिस्टम लिखा था, हमें सिस्टम डी लिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये टॉप मोस्ट प्रोसेस है। क्लियर? ये टॉप मोस्ट प्रोसेस है। तो एक शॉर्टकट में कमांड्स है PID ऑफ सिस्टम डी, अगर हम कहेंगे। क्लियर? क्या कहता है PID? 1। क्लियर? तो ये सबसे पहला प्रोसेस है। ठीक है, तो PID ऑफ कमांड छोटी सी कमांड है लेकिन स्क्रिप्ट में यूज होती है। ठीक है, मानो मैं कहता हूँ PID ऑफ बैश, तो बैश प्रोसेस जो रन कर रहे हैं। क्लियर? उसने बताया तीन तीन बैश हैं यहाँ पे एक्टिव, ओके। 3 बैश एक्टिव हैं। कौन कौन से? उनको। तो एक तो इस टैब में देख रहे हाँ। हो,
हाँ यहाँ पे वी आई कमांड दी थी ना, पहले तो शेल ही था, हाँ फिर दूसरा टैब यहाँ पे भी है। क्लियर? हाँ। इसके अलावा आपने ग्राफिकल जहां लॉग इन किया था, वो एक्चुअली TTY1 है, जहां लॉग इन किया था वो भी एक बैश। क्लियर? जो ग्राफिकल आपने लॉग इन किया था यूजर नेम पासवर्ड दे करके, वो भी एक शेल है, ग्राफिकल शेल है। ठीक है? तो जहां आप यूजर नेम वो TTY1 है, बैकग्राउंड में आप TTY1 पे लॉग इन कर रहे हो। क्लियर? याद है जब हम हु कमांड दे रहे थे, तो कितने रूट लॉग इन देख रहे हो, कितने यूजर्स हैं? क्लियर है? याद है? मैंने कहा था :0 आपका क्या है, ग्राफिकल कंसोल। क्लियर? और ये आपके वर्चुअल कंसोल्स हैं, सूडो टर्मिनल्स। क्लियर? जितने भी टर्मिनल आप ओपन कर रहे हो ये हैं सूडो टर्मिनल्स। तो जहां पे भी टर्मिनल है, जहां पे भी आपने लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया है, वो आपको एक शेल देते हैं, चाहे वो ग्राफिकल हो चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हो। क्लियर? कमांड दो TTY, अभी आपका TTY क्या है, dev pts/1। ठीक है? अभी देखो, इसको मैं जरा सेव करके बाहर आता हूँ। क्लियर? escape::wq। ठीक है? TTY देखो, ये pts/0 है और ये आपका pts/1। क्लियर? तो दो तो टर्मिनल यही हो गए, और तीसरा टर्मिनल जहां पे ग्राफिक्स स्टार्ट हुई है, वो तीसरा टर्मिनल है। ठीक है? क्लियर? तो 3 बैश एक्टिव हैं यहाँ पे। क्लियर? आपका वाला कौन सा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो PID ऑफ, अब देखो आपने अगर अपना शेल देखना है, आप खाली PS कमांड दो। क्लियर? तो आपके बैश का PID आ गया 2493। क्या है? 2493। क्लियर? दूसरे टर्मिनल पे अगर आप जाते हो, यहाँ पे भी PS कमांड दो, तो यहाँ का PID क्या आया? 2422। ठीक है? यहाँ पे भी कमांड दे देते हैं PID ऑफ बैश। क्यों 2422 है? ये दूसरे टर्मिनल। क्लियर है? तो जब आप खाली PS कमांड दे रहे हो, तो ये आपका करंट बैश का PID दे रहा है, प्लस जो PS कमांड आपने रन करी। क्लियर? क्योंकि रन करना जरूरी है ना आपकी प्रोसेस स्टेटस देखने के लिए, तो वो उसका PID दे रहा है। क्लियर? अब एक कमांड है PS के साथ ऑप्शन -A, इसका है मतलब कि लिस्ट ऑल प्रोसेसेस, लेकिन इसमें आप देख रहे हो आपका बैश नहीं दे रहा। जब आप PS-A करते हो, इसका मीनिंग है लिस्ट मी ऑल प्रोसेस अंडर द करंट बैश। क्लियर? इस बैश के अंडर जो प्रोसेस है वो लिस्ट करो, बैश को मत लिस्ट करो। क्लियर? क्लियर? हाँ सुकेश, कोई क्वेरी है? तो बेसिकली अगर PS-A आप यूज करते हो, इसका मतलब लिस्ट मी ऑल प्रोसेस अंडर माय करंट बैश। क्लियर? ठीक है? लेकिन अगर PS कमांड खाली देते हो, तो वो आपका बैश प्लस जो भी प्रोसेस उसके अंडर है उनको लिस्ट करेगा। क्लियर? ओके। फॉर एग्जांपल मैं VI कमांड रन करता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड, जबकि एडवाइजेबल नहीं है, एडिटर है, ठीक है, उसको बैकग्राउंड में रन करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जस्ट कि एक प्रोसेस आईडी क्रिएट करने के लिए। ठीक है? अभी मैं कह रहा हूँ PS, क्या आया? देखो करंट बैश आया, VI आया और PS आया। क्लियर? PS कमांड आपने अभी दी थी, इसकी जगह मैं PS-A दूंगा, तो बैश नहीं आएगा, खाली VI और PS आएगा, जो भी करंट प्रोसेस है। क्लियर? इस बैश के अंडर। क्लियर? अब ये अंडर कैसे पता लगेगा? चलो मैं F लगा देता हूँ, इससे मुझे प्रोसेस हायरार्की पता लगती है। क्लियर? अब प्रोसेस हायरार्की में क्या होगा? PPID लिखा होगा। क्लियर? तो वो कह रहा है कि VI प्रोसेस का PID क्या है? 3329। क्लियर?
3329 और इसका पेरेंट कौन है 2422 और 2422 कौन है बैश। क्लियर। आपने ps माइनस af कमांड के थ्रू आपने ये काम किया है, उसका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसका पीआईडी ये है, उसका भी पेरेंट कौन है 2422। क्लियर है। तो माइनस एफ से आपको पता लगती है प्रोसेस हायरार्की, उस प्रोसेस का पेरेंट कौन है। क्लियर। अब एक और कमांड इंपॉर्टेंट है ps माइनस एक्स। क्लियर। px माइनस एक्स का मतलब है कि लिस्ट मी ऑल प्रोसेसेस। ठीक है। कौन से प्रोसेस जो कि किसी टर्मिनल से भी रिलेटेड नहीं है वो भी लिस्ट करो। नॉर्मली आप देख रहे हो जो भी आप ps कमांड यूज कर रहे हो उसमें टीटीवाई आया, देखो हमने कहा ए और एफ, इसमें टीटीवाई फील्ड आया। क्लियर। लेकिन अगर मैं ps माइनस एक्स यूज करूंगा सारे प्रोसेस की लिस्ट आएगी और कई ऐसे प्रोसेस हैं जिनका देखो टर्मिनल नेम में यहाँ तो pds/0 है, देख रहे क्वेश्चन मार्क है। क्लियर। ये क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं कि ये प्रोसेस किसी भी टर्मिनल से रिलेटेड नहीं है। क्लियर। ये टर्मिनल्स क्रिएट होने से पहले रन हो चुके थे। क्लियर है। तो ये प्रोसेस है जिनके आगे क्वेश्चन मार्क है, ये किसी टर्मिनल से रिलेटेड नहीं है। क्लियर। तो ps माइनस एक्स आपको सारे प्रोसेस की लिस्ट देता है जो किसी टर्मिनल से रिलेटेड हैं या नहीं है, वो सारे प्रोसेस लिस्ट होते हैं। क्लियर। अब इसमें आप देख रहे हो स्टेट्स आ रही हैं, देख रहे हो। ठीक है। हाँ। एस का मतलब क्या था स्लीप, इंटरप्टेबल स्लीप। ठीक है। आप देख रहे हो ये आपका क्या है लेस देन सिंबल, हाई प्रायोरिटी, देख रहे हो सेशन लीडर स्मॉल एस, प्लस का मतलब फोरग्राउंड, देख रहे हो प्लस का मतलब फोरग्राउंड, एल का मतलब वो थ्रेड था मल्टी थ्रेडिंग में, याद है। तो ये सब स्टेट्स है। एन का मतलब लो प्रायोरिटी था। क्लियर। लेस देन सिंबल का हाई प्रायोरिटी था। टी का मतलब स्टॉप्ड है, वी आई हमारा स्टॉप स्टेट में। क्लियर। आर प्लस रनिंग है और फोरग्राउंड में क्या ps माइनस एक्स, यही कमांड हमने रन करी थी। वो कह रहा है ये रनिंग है और फोरग्राउंड में। क्लियर है। तो ये स्टेट्स हैं जो हमने सारी की सारी समझी थी। तो इसी स्टेट में अगर z होगा तो वो जॉम्बी होगा। क्लियर। तो ps माइनस एक्स। अब कुछ और वे समझते हैं कि ठीक है मैं प्रोसेस लिस्ट करना चाहता हूँ जहाँ यूज़र ओनर पर्टिकुलर है या पर्टिकुलर कमांड, मुझे वीआई प्रोसेस का डिटेल चाहिए जिसमें कमांड क्या है वीआई, मुझे नहीं पता पीआईडी क्या। क्लियर। तो इसने क्या कहा वीआई कमांड है जिसका प्रोसेस आईडी 3329 है। क्लियर। ये तो हम एक जगह रन कर रहे हैं, ठीक है। मैं दूसरे प्रॉम्प्ट पे भी जाके वीआई कमांड दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ आता हूँ और फिर यही ऑप्शन दूंगा, क्या हुआ दो वीआई है। क्लियर। क्लियर है, जिसके अलग अलग वीआईडी। तो बात समझने की है हम कि भाई कितनी वीआई कमांड एक्टिव है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे सर्वर पे और मेरे पास 10,000 यूजर लॉग्ड इन है। हो सकता है कि पता लगा 500 वीआई कमांड है, नहीं, अब कौन से टर्मिनल पे है, नहीं, वो सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए ना, कौन सा यूजर ओनर है कौन सा ग्रुप ओनर है। क्लियर। तो ये हमें समझना जरूरी है। क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट देख रहे हो उसने वीआई कमांड तो बताई लेकिन मुझे यूजर ओनर और ग्रुप ओनर कुछ नहीं बता रहा। क्लियर। चलो तो मैं कुछ और भी करता हूँ जिससे थोड़ा चेंज हो, इसको तो क्विट कर देता हूँ। क्लियर। और स्विच यूजर कर देता हूँ कृष्ण, लेट्स से कृष्ण यूजर लॉग इन हुआ। ठीक है। ठीक है। अब नया नया सब शेल स्टार्ट हो चुका है।
हाँ शेल। ये ध्यान रखना, एक और शेल स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे PID ऑफ बैश दूंगा, अब कितने आ गए? 4 प्रोसेस आईडी चार आ गए। 4। तो जब SU माइनस करते हो तो री लॉगिन होके एक और शेल मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, अब कृष्ण यूजर VI कमांड दे रहा है। क्लियर, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि PS माइनस कैपिटल C, मुझे VI की डिटेल चाहिए। तो उसने आउटपुट दिया नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि कमांड तो VI ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं इसका आउटपुट जो है कस्टमाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ -O लिस्ट करो PID, लिस्ट करो TTY, लिस्ट करो ग्रुप। क्या हुआ आप देख रहे हो? जो आउटपुट है उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। हम्म। देखो उसने क्या बताया। अब यहाँ उसने खाली PS कमांड को कंसीडर किया है, VI को नहीं करा। देख रहे? हाँ। क्लियर? ये कुछ इस तरह से, अगर खाली आप PS का आउटपुट देख रहे हो जैसे। ठीक है, ओके। अभी क्या करते हैं, माइनस कैपिटल C VI के लिए काम कर रहा है कि नहीं? नहीं। सर एक कैपिटल सी का ऑप्शन क्या है? कैपिटल C का मतलब कमांड नेम दे रहा हूं मैं, मुझे इस कमांड के PS दिखाओ, प्रोसेस स्टेटस। ठीक है, एक और चीज देखता हूँ, वेयर यूजर -U, यूजर इज कृष्ण। ओके, देख रहे हो कृष्ण का बैश भी आ गया। क्लियर, लेकिन हमने एक्चुअली क्या कमांड नेम डिस्प्ले नहीं किया, इसलिए नहीं आ रहा था हमारा। ठीक है, हमें यहाँ पे CMD भी देना चाहिए था। अब देखो कमांड नेम आ रहा है, हम यही ढूंढ रहे थे पहले। ठीक है, तो ओके। PS माइनस कैपिटल C VI, और यहाँ ऐड कर देते हैं कमांड D। देखो, तो ये VI आया ना, जहाँ पे ओनर कौन था? रूट। लेकिन कृष्ण यूजर के बारे में नहीं आ रहा है। क्लियर? ठीक है, वो किसके दे रहा है? जो करंट स्टेटस में VI है खाली उसे दिखा रहा है। क्लियर, सारे नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम यूजर कृष्ण को अगर लेके चलेंगे तो उस पर्टिकुलर यूजर का भी आ जाएगा। या फिर हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, PID ऑफ, उस समय सारे PID मिल जाएंगे। ठीक है, PID ऑफ VI 3329, इसमें भी इसने जो है कृष्ण का शो नहीं किया। देख रहे हो, करंट शेल में ही काम कर रहा है। क्लियर? देखो क्विट करता हूँ, यहाँ पे भी VI जो है रन करता हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, और यहाँ कमांड देते हैं PID ऑफ VI। देखो एक ही आया 3329, यहाँ कौन सा आ रहा था? वही 3329। क्लियर? ओके। सर मेरे को अभी इधर ये है प्रोसेस के रिलेटेड पूछना था हम्म मेरे को। इफ आई वांट टू सी हाउ मेनी प्रोसेसेस आर executed using one particular application. For example, in our case, VI हम्म कितने VI रन हो रहा है तो उसके लिए हम कमांड ये देंगे क्या PS माइनस C VI। देखो बेस्ट बेस्ट तो PID ऑफ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आप देखोगे PID ऑफ अगर हम कमांड दे रहे हैं ना, जैसे हमने बैश करा, तो उसने चारों बैश एक्टिव जो थे लिस्ट करे हाँ। PID से। तो राइट। बेस्ट ऑप्शन तो PID ऑफ है, अगर किसी एक कमांड के बारे में सारा तुमने लिस्ट करना है। नहीं है तो PS-X करके, ठीक है, ग्रैप कर सकते हो, ग्रैप VI। ठीक है,
अभी इसमें ध्यान रखना कि यू हैव टू गिव वर्ड स्टार्टिंग विद एज वेल एज वर्ड एंडिंग विद, जिससे क्या होगा, प्योर वर्ड वीआई होगा। ठीक है, तो ये आप करोगे तो जो वीआई है वो सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर, देख रहे हो? तो 3329 भी आ गया, 3638 भी आ गया। क्लियर है? सर, और हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने सीएमडी लिखा था हम्म। -o। वो सीएमडी का मतलब क्या, आउटपुट? ना ना, किस कमांड से ये प्रोसेस आया, वो कमांड नेम साथ में लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है। बाय डिफॉल्ट कमांड डिस्प्ले नहीं करता ना पीएस कमांड। मैं अगर ये दे रहा हूं तो ये देखो कमांड आ रहा है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, लेकिन ओके। मैंने कहा था पीएस माइनस लेट्स से यूजर रूट, हाँ। उसमें उसने कुछ दिया आपको? नहीं। आप देख रहे हो? तो हमें तो हाँ। कमांड अगर आउटपुट में चाहिए तो हमें देना हाँ। पड़ेगा ना क्या क्या चाहिए। अलग ओके। अलग फील्ड्स हम कस्टमाइज कर सकते ओके, फॉर एग्जांपल वो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है एक विद पैरामीटर, तो उसने क्या पैरामीटर लगाया है हैं, वो भी दिखेगा वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। सीएमडी लगाने पे? हाँ, सीएमडी लगाने पे जैसे पीएस माइनस एक्स आ रहा था, देखा था जब हम ये कर रहे थे यूजर क्रिशन में। ठीक है, और तो ये आपका यूजर क्रिशन का ये डिटेल्स आपके आए। क्लियर। और नॉर्मल जब हम देखो, खाली पीएस कमांड हमने लिया था, पीएस माइनस ए लिया। अब देखो हमारा वीआईएम वगैरह सब आ रहा है, एसयू भी आ रहा है। हाँ। ठीक है, इधर माइनस ओ करके कहते हैं कि लिस्ट करो सबसे पी आई डी टी टी बाई सी एम डी। तो उसने देखो शो किया ना, आपने पीएस कमांड ये सारा पैरामीटर के साथ। हाँ। ठीक है, हाँ। हाँ। तो खाली पीआईडी शो नहीं किया, उसका पूरा ऑप्शंस दिया। क्लियर। ओके। आपका ये जो बैश मिला है ये एस यू माइनस क्रिशन की वजह से मिला, ओके। तो ये आपका एस यू शेल है। ठीक है, एसक्यूएल है। तो हमें फर्स्ट कमांड में पीएस माइनस ए में एसयू मिलेगा, और असल में दूसरे। पीएस हाँ। माइनस ए में आपका बैश, देखो माइनस ए में आपका अपना बैश नहीं बताएगा। ओके। आपके बैश के अंदर वीआई चला, वीआई के बाद आपने एसयू कमांड दी, एसयू हाँ। कमांड की वजह से एक और बैश इन्वोक हुआ। हाँ। क्लियर, एसयू शेल का एसयू अलग है, वो ओके। 3442 है, और आपका हाँ। बैश है वो 3443 है। थ्री है, तो इसका इसके के चाइल्ड है। अंदर हाँ। यानी कि ये वाला बैश एसयू का सब शेल। सब शेयर है। क्लियर, हम्म। क्लियर है ना? तो हाँ। मतलब बहुत ज्यादा अगर डाउट हो तो इसमें हम क्या पीएस माइनस ए की जगह साथ में एफ लगा लो। नहीं, उससे हायरार्की पता लग जाएगी कौन किसका क्या, कौन सा हाँ। पेरेंट। सर, इसमें भी फिर तो कमांड दिख रहा है, -f में भी कमांड दिख हाँ रहा है। देखो, कुछ कुछ ऑप्शंस में डिफॉल्ट है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मुझे इसमें से टाइम नहीं चाहिए, फिर मैं ये। अननेसेसरी फील्ड क्यों देख रहा हूँ? हाँ। ये मुझे टाइम का नहीं चाहिए। मतलब क्या है, ये टाइम का मतलब क्या है? ये कितने देर? इलेप्स टाइम है, सीपीयू इलेप्स टाइम। ठीक ओके। है, तो अलग अलग चीजें, मैं हर फील्ड मुझे जरूरी नहीं है कि मैं देखूं। तो मैं हाँ। अगर आउटपुट कस्टमाइज करना चाहता हूं तो वो कस्टमाइजेशन माइनस ओ से होती है, कि मैं कौन से फील्ड देखना चाहता हूं आउटपुट में। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे को अभी फिलहाल वो सी एस टाइम टीटीवाई तो की जरूरत इसमें नहीं मेरे को है। खाली 3 ही फील्ड देखने थे, तो मैंने डिफॉल्ट नहीं लिया, मैं खाली 3 फील्ड देख रहा हूँ। हाँ, और लंबा लंबा हो जाता। ठीक है ओके। ना, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे टीटीवाई नहीं चाहिए तो मैं कहूंगा मुझे नहीं चाहिए टीटीवाई, मुझे पीआईडी और कमांड बता दे, बस खत्म। हम्म। तो मेरे ऊपर है ना मैं क्या हाँ, कस्टमाइज करूँ। मेरा इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? हाँ। तो माइनस ओ से आप आउटपुट कस्टमाइज करते हो, कौन कौन से फील्ड आपको देखने। क्लियर है? स्मॉल स्मॉल एक्स क्या हुआ था? प्रोसेस। स्मॉल एक्स का मतलब
सारे प्रोसेस लिस्ट करो जो आपके टर्मिनल से रिलेटेड नहीं है वो भी। ओके। मैंने क्वेश्चन मार्क दिखाए थे ना टर्मिनल में, हाँ हाँ इसमें pts/0 या नहीं था, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वो भी प्रोसेस है जो किसी टर्मिनल से रिलेटेड नहीं है। ओके। क्लियर, वो -x से था, तो -x लिस्ट यू ऑल एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो उसमें क्या है, ग्रेप का हेल्प लेना पड़ेगा कुछ देखना है। हम्म। क्लियर है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है या। पीएस का। क्लियर। हम्म। हम्म। तो तो मैं नॉर्मली एक ही कमांड यूज करता था, ps माइनस au इफेक्ट। हम्म, वो ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है सुकेश। तो एंड में कुछ साउंड में कुछ प्रॉब्लम है सुकेश, कनेक्शन प्रॉपर कर। सुकेश वॉइस क्लियर नहीं है, तू चैट पे बात कर ले। हम्म। सुकेश टाइप इट। सुकेश टाइप करके बता दो, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हेलो। हेलो सुकेश। हेलो सर। हेलो। हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा ना सर का? हेलो। सर हेलो। ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ सर का ऑडियो नहीं आ रहा। चैट पे डाल दो ना, शायद सर सुन सुन नहीं पा रहे।